तो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे हैं, आज अपन एक वैकेंसी की बात करेंगे। EMRS क्या है, किन किन पदों पर वैकेंसी निकली है, आप किन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्या इसका सिलेबस होगा, फॉर्म की लास्ट डेट क्या होगी, और क्या आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायो की जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं या अदर किसी भी सब्जेक्ट में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों को इस वैकेंसी का क्या फ़ायदा मिल सकता है, इन सभी पर चर्चा करेंगे। मैं सीधा सीधा आपको साइट पे ले चलता हूं। आप अपने मोबाइल में EMRS लिखेंगे। जैसे EMRS लिखेंगे आएगा एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय हैं, उनका आएगा लोगो। साइट आएगी नेशनल एजुकेशन सोसाइटी ऑफ फॉर ट्राइबल स्टूडेंट। एसटी के जो बच्चे हैं उनके लिए ये मॉडल स्कूल हैं पूरे भारत के अंदर, और इसका और इम्प्रूवमेंट चल रहा है और ज़्यादा स्कूल खोले जा रहे हैं। ये emrstribal.gov.in नाम से साइट खुलेगी। emrs.tribal.gov.in साइट के होम पेज पे जाने के बाद आपको रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन को क्लिक करने पर आपके सामने कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे आपको। सबसे पहले अपन बात करते हैं इंफॉर्मेशन बुलेटिन की। मैंने इसको डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद में आपको ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन दिखाई देगा। एक एक चीज को यहां पर डिस्कस करते हैं अपन। देखिए, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का दे रखा है, इंट्रोडक्शन है, ये सब चीजें आप आराम से पढ़ सकते हैं। मैं काम काम की चीजें बता देता हूं आपको। रेजिडेंशियल हैं, आवासीय स्कूल हैं। इन आवासीय स्कूलों में वैकेंसीज निकली हैं। प्रिंसिपल की वैकेंसी है, नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी है, पीजीटी वैकेंसी हैं, जिनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म निकले हुए हैं। और ये आप 31 जुलाई तक फॉर्म भर सकते हो। पहली बात तो ये नोट करनी है आपको, इस 31 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हो। इसमें अगर आप प्रिंसिपल का फॉर्म भरना चाहते हो तो आपके 2000 रुपये फीस है, पीजीटी का फॉर्म भरना चाहते हो तो 1500 रुपये फीस है, और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए आपके 1000 रुपये फीस है। एक बात तो ये, एग्जाम कब होगा ये समय पे बताया जाएगा। फॉर्म भरने के बाद में नोटिफिकेशन आएगा, इसी साइट के ऊपर आ जाएगा। डेट ऑफ एग्जाम क्या होगी वो भी साइट पे आ जाएगी। आपके ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम है 180 मिनट का एग्जाम होगा टीचिंग स्टाफ के लिए, और 150 मिनट का एग्जाम होगा नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए। सेंटर क्या होंगे वो भी आपको एडमिट कार्ड में पता चल जाएगा, समय समय पे आ जाएगा। फिर आंसर की है, पेपर है, ये सब चीज़ें आपको समय समय पर साइट के ऊपर उपलब्ध होती रहेंगी। ये सब बातें तो यहाँ दे रखी है। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। अगर कोई कैंडिडेट SC ST PWBD से है तो उसके लिए किसी प्रकार की फीस नहीं है। ये ऊपर वाली फीस है, वो बाकी सब बच्चों के लिए है। उसके बाद आप इसमें जाएंगे आगे, ये वेरियस पोस्ट हैं, मुख्यतः बच्चे इन्हीं के होंगे ज़्यादातर मेरे पास। प्रिंसिपल, पीजीटी, अकाउंटेंट, इनकी ये पोस्टेज हैं। आप बाकी भी देख सकते हैं सारी पोस्ट। कैटेगरी वाइज पोस्टों का विवरण है। बायोलॉजी के स्टूडेंट ज़्यादातर हैं चैनल पे, तो बायो की पोस्ट यहाँ पर 236 पोस्ट हैं, पूरे भारत के लिए हैं। ये मैं आपको दिखाऊंगा कि राजस्थान में कितने स्कूलें हैं अभी एकलव्य मॉडल स्कूल, अदर स्टेट में कौन सी हैं। अनरिजर्व की पोस्ट 98 है, EWS 23 हैं, और ये सारी की सारी इस प्रकार से कैटेगराइज कर रखी है पोस्टों को, ये आप देख सकते हैं। अगर किसी के पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे कोई अलग प्रकार का सब्जेक्ट रहा है, अलग प्रकार की लैंग्वेज रही है, तो उसके लिए वैकेंसी है। मराठी है, उड़िया है, तेलुगु है, संस्कृत है, बंगाली है और संथाली, इस प्रकार की वैकेंसी भी उपलब्ध हैं। ये नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसीज हैं। इस प्रकार से केवल इंडियन हैं वो ही अप्लाई कर सकते हैं। प्रिंसिपल का पे ग्रेड लेवल 12 है, 78,800, मतलब लाख रुपए से ऊपर जाता है। पीजीटी की वैकेंसी है, उसकी जो सैलरी होगी वो करीबन आपके 70-80 हज़ार रुपये फर्स्ट टाइम ही शुरू हो जाएगी। ये इसकी सैलरी होती है सभी विषयों की, पीजीटी वालों में जो अप्लाई करते हैं। बाकी सब जो है कैटेगरी है, पोस्ट हैं, उनकी सैलरी दे रखी है। एग्ज़ाम जो है वो आपके OMR बेस्ड होगा, पेन पेपर पे आपको
एग्ज़ाम देना है, मतलब गोले काले करने वाला एग्ज़ाम होगा, पेन पेपर का एग्ज़ाम होगा, OMR सीट आपको भरनी है। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा? हाँ, एक बात और रही है, चॉइस ऑफ मीडियम बोथ हिंदी और इंग्लिश में होगा पेपर। अगर थर्ड लैंग्वेज अलग है तो बात अलग है, बाकी सब आपके हिंदी और इंग्लिश के अंदर पेपर होगा। प्रिंसिपल की जो पोस्ट है उसके अंदर आपके 130 मार्क्स एंड लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है 20 मार्क का, 40 नंबर का यहाँ पर क्या होगा? इंटरव्यू होगा। इस प्रकार से सीन रहेगा। सिलेबस आपके पास ये दे रखा है किस किस प्रकार से होगा प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए। पीजीटी के लिए देखोगे आप सभी विषयों के लिए 10 नंबर के आपको 10 सवाल मिलेंगे जनरल अवेयरनेस के, 20 नंबर के 20 सवाल मिलेंगे रीजनिंग एबिलिटी के, 10 नंबर के 10 सवाल कंप्यूटर के होंगे, 10 नंबर के 10 सवाल टीचिंग एप्टीट्यूड के होंगे, 70 सवाल आपके जिस सब्जेक्ट से हो, जैसे बायोलॉजी के विद्यार्थी होंगे तो बायोलॉजी के होंगे 70 सवाल, 5 सवाल उनमें फिर पेडागोगी के होंगे और 5 सवाल जो होंगे NEP 2020 के होंगे। इस प्रकार ये टोटल कितने होंगे? 130 सवाल होंगे। 20 नंबर का जो होगा वो आपके 10-10 सवाल होंगे हिंदी और इंग्लिश के। इनको 40% जरूरी है पास करना, मतलब 10 सवाल होंगे इनमें 4% आपके सही होने चाहिए हिंदी में, और 10 सवाल इंग्लिश के होंगे उनमें 4% आपके इंग्लिश के सही होने चाहिए। ये केवल पासिंग मार्क्स है, इनका इवेल्युएशन नहीं किया जाएगा, इनके अंदर मेरिट बनाने में नहीं काम आएंगे। ये मेरिट बनाने के अंदर काम आएंगे 130 नंबर। इसके बाद में ये अकाउंटेंट वगैरह का सिलेबस है, वो आप अगर इससे रिलेटेड हैं तो ये देख सकते हैं। लेबर असिस्टेंट, लेबर अटेंडेंट का स्कोर ये जो सिलेबस दे रखा है उसको आप यहाँ से देख सकते हैं। मार्किंग स्कीम है, सारे पर्सन 1 नंबर के होंगे, गलत जो पर्सन होगा उसके लिए नेगेटिव मार्किंग है 1/4 0.25, मतलब 4 सवाल अगर गलत होंगे तो 1 सवाल सही में से चला जाएगा। मल्टीपल चॉइस MCQ पर्सन होंगे, OMR सीट पे आपको करने हैं। सिलेबस अभी देख लेते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं कि क्या क्या जनरल इंस्ट्रक्शन है। एज लिमिट देख लो, प्रिंसिपल के लिए 50 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पीजीटी के लिए मैक्सिमम है वो आपके 40 साल है इन सभी पोस्ट के लिए, और SC ST और OBC के लिए यहाँ पर छूट दे रखी है 55 साल EMRS एम्प्लॉय के लिए है। मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट अदर देन द सब्जेक्ट मेंशन, मतलब अगर आप बायोलॉजी से फॉर्म भरते हैं तो आपके पास बॉटनी जूलॉजी या बायोलॉजी से MSc होना चाहिए, मास्टर डिग्री इस प्रकार की होनी चाहिए, प्लस आपके सामने क्या होनी चाहिए? BEd होनी चाहिए। ये क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और एज लिमिट ये सब दे रखा है यहाँ पर, प्लस यहाँ पर ये BEd होना चाहिए। पीजीटी कंप्यूटर साइंस की अलग से दे रखी है यहाँ पर क्वालिफिकेशन, और अकाउंटेंट की क्वालिफिकेशन अलग दे रखी है, जूनियर की अलग से दे रखी है असिस्टेंट की, और लेब अटेंडेंट की अलग से क्वालिफिकेशन दे रखी है। ये आपके सामने क्वालिफिकेशन है। अगर आप SC ST से आते हैं तो आपको एज के अंदर 5 साल की छूट है। अदर बैकवर्ड क्लासेस NCL से आते हैं तो आपको 3 साल की छूट है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की लगातार 3 साल की सर्विस कर रखी है तो 5 साल की छूट है एज के अंदर। ये तमाम प्रकार की जो छूट है वो यहाँ पर दे रखी हैं एज के अंदर, आप इनका भी फ़ायदा ले सकते हैं अगर आप एज ओवर हो रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर। EWS के विद्यार्थी अगर फॉर्म भरेंगे तो राजस्थान वाला EWS इसमें नहीं चलेगा, आपको जो सेंट्रल का EWS बनाना पड़ेगा। उसके अंदर राजस्थान और सेंटर वाले में क्या फ़र्क होता है कि राजस्थान के अंदर केवल और केवल 8 लाख की इनकम का है मैटर, लेकिन वहाँ पर 8 लाख की इनकम के साथ साथ में 5 एकड़ ज़मीन है, 1000 स्क्वायर फुट का और उससे अबव का जो रेजिडेंशियल प्लॉट है, इस प्रकार के नहीं होने चाहिए। ये सारी की सारी कंडीशन को आप अगर फुलफिल करते हैं तो आप सेंट्रल का है जो EWS बना सकते हैं, वरना आप जनरल कैटेगरी के अंदर इसमें आएंगे। ये कुछ फैसिलिटीज़ और कैंडिडेट के लिए दे रखी हैं। आगे मैं काम की चीज़ें बताता हूँ आपको, आप इनको पढ़ लीजिए अगर आपको ये आवश्यकता महसूस होती है तो। ये कुछ यहाँ पर सर्टिफिकेट हैं जो आप फॉर्म भरोगे तब आपके काम आ जाएंगे। इसके बाद अपन चलते हैं तो यहाँ पे दे रखा है, देखो सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। अब आपके काम की चीज़ है यहाँ पर सिलेबस ऑफ पोस्ट ऑफ पीजीटी। पीजीटी की पोस्ट के लिए सिलेबस क्या है वो आपको यहाँ पर देखना है। अलग अलग विषय के सिलेबस हैं। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट न्यू दिल्ली, यहाँ पर जनरल अवेयरनेस रीजनिंग एबिलिटी सिलेबस पीजीटी के लिए, नॉलेज ऑफ ICT टीचिंग एप्टीट्यूड और NEP 2020
जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी, ये सब यहाँ पर दे रखे हैं जो सिलेबस है। उसके बाद पर्टिकुलर आपका जो भी विषय है उस विषय का सिलेबस दे रखा है। मैथमेटिक्स का दे रखा है यहाँ पर, फिर आगे जाके मैथमेटिक्स के बाद में आपके दे रखा है पीजीटी फिजिक्स का है। आपका जो पर्टिकुलर विषय आप उसको देख सकते हैं। मैं थोड़ा बायोलॉजी को डिटेल से बता देता हूँ क्योंकि ज़्यादातर बच्चे यहाँ पर बायोलॉजी के हैं। पीजीटी केमिस्ट्री का देख सकते हो आप यहाँ पे सिलेबस, ये पीजीटी बायोलॉजी। आप देखना द लिविंग वर्ल्ड इस स्पीसीज, इस टॉपिक को आप फर्स्ट ग्रेड में पढ़ रहे हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन फर्स्ट ग्रेड में पढ़ रहे हैं। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। जिन्होंने फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी का कोर्स ले रखा है अपने चैनल से, अपने ऐप से फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी का कोर्स ले रखा है, उसका तो सिलेबस ऐसे ही हो जाएगा, जो आप फर्स्ट ग्रेड वाले सिलेबस से ही सिलेबस पूरा हो जाएगा। प्लांट किंगडम पूरा पढ़ रहे हैं अपन। एनिमल किंगडम कंप्लीट आ रहा है। मोरफोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट, ये सारी की सारी आ रही हैं। केवल और केवल सोलेनेसी फैमिली आपको अलग से पढ़नी पड़ेगी और सीड आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। सीड और सोलेनेसी जो फैमिली है वो आपके यहाँ पर नहीं है। एक रूट और स्टेम, लीफ, सीड और सोलेनेसी, ये फैमिली नहीं है, ये चीज़ें नहीं है फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के अंदर आरपीएससी में। बाकी आपको अलग से पढ़नी पड़ेंगी। एनाटॉमी अपन पढ़ रहे हैं प्लांट टिश्यू के अंदर, डाइकोट मोनोकोट में। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन मतलब एनिमल फिजियोलॉजी पूरी पढ़ी है अपन ने। यहाँ पर ये डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम फ्रॉग का पढ़ना है। केवल फ्रॉग का पढ़ना है तो फ्रॉग का अपन पढ़ चुके हैं। सेल साइकिल, सेल वाली यूनिट है वो पूरी आपके फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड ही है। बायोमोलिक्यूल अपन पूरे पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं। सेल साइकिल, सेल डिवीजन अपने फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में है। फोटोसिंथेसिस अपन कंप्लीट कर चुके हैं। रेस्पिरेशन प्लांट जल्दी आज या कल में शुरू कर देंगे। प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट, ये आपकी प्लांट वाले यूनिट के हैं, ये भी शुरू हो जाएंगे। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये अपन कंप्लीट पढ़ चुके हैं एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर। बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन एनिमल फिजियोलॉजी में कंप्लीट है अपने सिलेबस में। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अपने सिलेबस में कंप्लीट है। लोकोमोशन अपने सिलेबस में है फर्स्ट ग्रेड वाले में। नर्वस सिस्टम अपने फर्स्ट ग्रेड वाले सिलेबस में है। केमिकल कोऑर्डिनेशन अपने फर्स्ट ग्रेड वाले सिलेबस के अंदर है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लोरिंग प्लांट अपने फर्स्ट ग्रेड वाले सिलेबस में है। रिप्रोडक्शन हायर प्लांट के अंदर दे रखा है वो। प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ चुके हैं अपन, ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी आ जाएगी पूरी। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, ये मेंडल वाली यूनिट है पूरी की पूरी। मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये ज़्यादा है नहीं सिलेबस के अंदर फर्स्ट ग्रेड में, पर आप इसको आराम से इजीली कर सकते हैं। जो 12th क्लास का छठा चैप्टर है उसके द्वारा इसको पढ़ा जा सकता है। इवोल्यूशन अपन ने पढ़ाई है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ को आप पढ़ने के साथ साथ में अपन ने तो करवा ही रखा है, करवाने के साथ साथ में आप जो क्लास 12th है उसका 8वां चैप्टर भी देख सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी अपन ने कंप्लीट किया है, दोनों यूनिटें, ये तीनों यूनिटें अपने इकोलॉजी से रिलेटेड है, ये अपन ने कर रखी है। और अगर सिलेबस की बात भी नहीं करें तो आप 11वीं और 12वीं के जो पहले पैटर्न की जो चलती थी एनसीईआरटी, उसके अंदर ये सारा का सारा सिलेबस है। इससे रिलेटेड आपके ये जो सवाल आने हैं, ये आपका टोटल सिलेबस है। तो इस फॉर्म को आप इस प्रकार से लगा सकते हैं। ये आपके सेंटर की वैकेंसी है। अभी वर्तमान में देखा जाए तो जो कौन कौन सी आपके स्कूलें हैं इस सिस्टम के अंतर्गत, इस एकलव्य के अंतर्गत कौन कौन सी स्कूलें हैं अभी वर्तमान में, वो आपको दिखाता हूं मैं। ये देखिए, आंध्र प्रदेश में 19 स्कूलें हैं, अरुणाचल प्रदेश में 8 हैं, असम में 5 हैं, बिहार में 2, छत्तीसगढ़ में 42, दादर नागर के अंदर 0 है, गुजरात के अंदर 35 स्कूलें हैं, हिमाचल प्रदेश में 4 हैं, जम्मू कश्मीर में 6 हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो ये सभी स्टेट्स की स्कूलें हैं। अगर आप राजस्थान से हैं तो अभी ये इस प्रकार से जो है 22 स्कूलें हैं वो संचालित हैं यहाँ पे राजस्थान के अंदर भी। और भी चीज़ें हैं नॉन फंक्शनल स्कूल, मतलब आगे और इन पे काम चल रहा है। करीबन 750 के आसपास जो स्कूलें हैं वो ओपन होने वाली हैं। अभी ये 400 450 के लिए वैकेंसी आई है, आगे और भी आ सकती हैं और टुकड़ों में भी आ सकती हैं। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं कि नेशनल स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे अच्छी सैलरी के साथ में अगर कहीं भी किसी भी स्टेट में आपको भेजा जाए और वहाँ पर आप अगर पीजीटी और प्रिंसिपलशिप पे जाना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। खासकर जो फर्स्ट ग्रेड बायो की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, फर्स्ट ग्रेड किसी भी विषय से तैयारी करने वाले बच्चे हैं,
बायो का नाम इसलिए आता है कि अधिकतर बच्चे बायो से जुड़े हुए हैं मेरे पास, तो वो बच्चे यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एक तरह से KVS NVS के जैसे ही ये वैकेंसीज हैं। 6ठी से 12वीं तक की क्लासें होंगी, स्कूलें होंगी, और उनके अंदर ये वैकेंसी आई है। और भी कोई आपका डाउट होता है इस वैकेंसी से रिलेटेड तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही है, धन्यवाद।